नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DDS ठाकुर में। आज हम आपको बताएंगे भीष्म पितामह के जीवन के वो 16 रहस्य जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो हमारे चैनल को पूरा देखिएगा। हम इस भाग में कुछ रहस्य बताएंगे जो आपने हो सकता है कहीं सुना हो, नहीं सुना भी हो, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको भीष्म पितामह के वो 16 रहस्यों के बारे में जानकारी मिल सके जो भीष्म पितामह के जन्म से रिलेटेड है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुररवा का जन्म हुआ, पुररवा से आयु, आयु से राजा नहुस, नहुस से ययाति उत्पन्न हुए, ययाति से पुरु हुए, पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। ये सारी कथाएं जो शुरू से आखिरी तक इनके जन्म यहाँ तक होते गए। फिर कुरु के वंश में आगे चलकर राजा प्रतीप हुए, जिनके दूसरे पुत्र थे शांतनु। शांतनु का बड़ा भाई बचपन में ही शांत हो गया था। शांतनु के गंगा से देवव्रत भीष्म हुए। भीष्म ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए यह वंश आगे नहीं चल सका। भीष्म अंतिम कौरव थे। तो ये रहस्य से कुछ जो ऊपर से लेके कहानी नीचे तक आई, वो कहानी जो ऊपर से लेके नीचे तक जो जन्म जन्मांतर की जो पीढ़ियां हैं वो मैंने आपको बताई। अब भीष्म पितामह का पहला रहस्य सुनिए। भीष्म पितामह का पहला रहस्य की कथा कुछ इस प्रकार है कि यह वह काल था जबकि देवी और देवता धरती पर विचरण किया करते थे। किसी खास मंत्र द्वारा उनका आवाहन करने पर वे प्रकट हो जाया करते थे। देवता में इंद्र, वरुण, 2 अश्विन, 8 वसुगण, 12 आदित्यगण, 11 रुद्र, सूर्य मित्र, पूषण, विष्णु, ब्रह्मा, शिव, सती, सरस्वती, लक्ष्मी, उषा, अपनान, पद, सविता, तृप्त, विवंसवंत, 19 रुद्रण, पर्जन्य, वायु, मातरिश्व, त्रिपत्पात्य, अज एकपाद, आप, यम, पितृ, मृत्यु, श्राद्ध, सची, दिति, अदिति, कश्यप, विश्वकर्मा का, गायत्री, सावित्री, आत्मा, बृहस्पति, शुक्राचार्य आदि इन्हीं देवताओं के कुल में से एक माँ गंगा भी है। अब बात करें कि गंगा ने क्यों किया शांतनु से विवाह। इस प्रश्न का उत्तर है कि पुत्र की कामना से शांतनु के पिता महाराजा प्रतीप ने गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गई और कहने लगी कि हे राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं जाहुन ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। इस प्रकार से वो कहने लगी कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इस पर राजा प्रतीप, जो गंगा माता जिसकी जगह पर बैठ गई थी, तो राजा प्रतीप ने कहा कि हे गंगे, तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, जबकि पत्नी को तो वामांगिनी होना चाहिए। मतलब दाहिनी जंघा तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। यह सुनकर गंगा वहां से चली गई। जब महाराज प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा और इसी शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। गंगा से उन्हीं 8 पुत्र मिले, जिसमें से 7 को गंगा नदी में बहा दिया गया एवं 8वें पुत्र को जो पाल पोस कर बड़ा किया, उनके 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था। यह देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाया। तो ये उनके पहले रहस्य की कथा, जो ब्रह्मा जी किस प्रकार से उत्पन्न हुए, किस प्रकार ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। अब दूसरा रहस्य हम आपको इस प्रकार बताते हैं कि शांतनु ने अपने पिता प्रतीप की आज्ञा से गंगा के पास जाकर उनसे विवाह करने के लिए निवेदन किया था। गंगा तो शांतनु के पिता पर आसक्त हुई थी। तब गंगा ने कहा कि हे राजन, मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी प्रकार में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतनु ने गंगा को वचन देकर विवाह कर लिया। गंगा के गर्भ से महाराज शांतनु को 8 पुत्र हुए, जिनमें से 7 को गंगा ने गंगा नदी में ले जाकर बहा दिया।
वचन के बंधे होने के कारण शांतनु कुछ नहीं बोल पाए। जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ और वह उसे भी नदी में बहाने के लिए ले जाने लगी, तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने इस कार्य को करने से गंगा को रोक दिया। गंगा ने कहा कि हे राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। इतना कहकर गंगा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। ये कथा थी गंगा की, जो ब्रह्मा जी की दूसरी रहस्य। इतना कहकर जब गंगा जी अंतर्ध्यान हुई तो महाराजा शांतनु ने अपने उस पुत्र को पाल पोसा और उसका नाम देवव्रत रखा। देवव्रत के किशोर अवस्था में होने पर उसे हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया गया। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। ये रही महाराजा जो भीष्म पितामह थे, जो देवव्रत आगे चलकर जो भीष्म पितामह कहलाए। यह उनके दूसरे चरण की कथा थी। मैं दूसरा रहस्य था जब मैं आपको सुनाता हूँ महाराज भीष्म पितामह का, जो कि तीसरा रहस्य। तीसरे रहस्य में कथा कुछ यूं आती है कि एक बार घूं नामक वसु ने वशिष्ठ ऋषि के कामधेनु का हरण कर लिया। इसी से वशिष्ठ ऋषि ने घूं से कहा कि एक ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8 वसु मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर वसुओं ने घबरा कर वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा कि अन्य वसु तो वर्ष का अंत होने पर मेरे श्राप से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन इस घूं को अपनी करने का फल भोगने के लिए एक जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगनी पड़ेगी। यह सुनकर वसुओं ने गंगा जी के पास जाकर उन्हें वशिष्ठ जी के श्राप को विस्तार से बताया और यह प्रार्थना की कि आप मृत्यु लोक में अवतार लेकर हमें गर्भ में धारण करें और जो ही हम जन्म ले हमें अपने में डुबो दें। इसी तरह हम जल्दी से सभी मुक्त हो जाएंगे। गंगा माता ने स्वीकार कर लिया और वे युक्ति पूर्वक शांतनु राजा की पत्नी बन गई और शांतनु से वचन भी ले लिया। शांतनु से गंगा के गर्भ में पहले जो 7 पुत्र पैदा हुए थे, उन्हें उत्पन्न होते ही गंगा जी ने पानी में डुबो दिया, जिससे 7 वसु तो मुक्त हो गए, लेकिन 8वें शांतनु ने गंगा को रोककर इसका कारण जानना चाहा। गंगा जी ने राजा की बात मानकर वसुओं को वशिष्ठ जी के श्राप को सब हाल कह सुनाया। राजा ने उस 8वें पुत्र को डुबाने नहीं दिया और इस वचन भंगता के कारण गंगा 8वें पुत्र को सौंपकर अंतर्ध्यान हो गई। यही बालक घू नामक वसु था। ये बालक जो अंतर्ध्यान हो गई थी, यह बालक घू नाम का वसु था और यही आगे चलकर भीष्म पितामह का अवतार लिया। तो यह भीष्म पितामह की तृतीय कथा जो थी, ये तृतीय रहस्य जो था, जो घू नाम से 1 वर्ष के लिए, मतलब एक बार जन्म लेने के लिए राजा ब्रह्मा जी बना। ब्रह्मा जी जो भीष्म पितामह बना, सॉरी ब्रह्मा जी नहीं, भीष्म पितामह बना। वो भीष्म पितामह बन करके इन्होंने अपना जो वचन वो पूरा किया, जो कि इनको श्राप लग गया था। तो यह उनकी तीसरी कथा थी। तो आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम आपको पूरी भीष्म पितामह के 16 रहस्य बताएंगे, जो कि आपको इस चैनल पर मिलेंगे। और जो सारी लिखित में जो मैंने कथा सुनाई वो आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, देखें, पढ़ें, यदि ऐसे समझ नहीं आती है तो। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।